नमस्कार दोस्तों, तो वेलकम माय चैनल। तो आज हम आपके लिए महमूद गजनवी का टॉपिक लेके आए हैं और इस टॉपिक के अंदर हम महमूद गजनवी की हिस्ट्री को कवर करेंगे और बढ़िया-बढ़िया एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। तो इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले पॉइंट पूरा नाम। तो इसका जो पूरा नाम था वो महमूद गजनवी था। ओके, आपको ये याद कर लेना है। आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसका जन्म कब हुआ था। तो ये भी हम आपको बताते हैं। इसका जन्म हुआ था, सिर्फ यहाँ पे क्या दे रखा है, सिर्फ सन ही दे रखा है 971 ईस्वी में। पूरी डेट हम आपको लिख देते हैं इधर। इसका जो जन्म हुआ था वो 2 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट, इसकी मृत्यु मतलब डेथ कब हुई थी, इसका भी मैंने सन ही दे रखा है 1030 ईस्वी में। तो आपको पूरी डेट हम इधर बता देते हैं। इसकी जो डेथ हुई थी वो 30 अप्रैल 1030 ईस्वी में हुई थी। ओके, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला जो पॉइंट है, इसका राजधानी, इसकी कैपिटल क्या थी। इसकी जो कैपिटल थी वो गजनी गजनी थी। ओके, और ये कहाँ से रहने वाला था, बिलोंग कहाँ से करता था, ये वर्तमान अफगानिस्तान से था। ओके, ये भी आपको पता चल गया। अच्छा, अगला जो पॉइंट है, इसका वंश, क्या वंश था इसका। इसका जो वंश होने वाला वो गजनवी वंश से बिलोंग करता था ये। और ऐसे ही हम नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। आपने क्या करना है, ये कॉपी पेन उठाना और नोट्स बनाना शुरू कर देने हैं। तो आपके लिए एक बेहतर नोट्स बन जाएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए हम देखते हैं क्या आता है आगे। ओके, तो फ्रेंड्स आगे आ चुके हैं भारत पर आक्रमण मतलब अटैक ऑफ इंडिया। ओके, तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट देखो क्या लिख रखा है, भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया है। ओके, कितनी बार, 17 बार आक्रमण किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये मैंने सर्कल कर लिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। आक्रमण का समय किस सन को हुआ था, मतलब समय क्या था, ये भी आपको हम बताते हैं। देखो 1000 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। ओके, इसका आगे ये देखो इन्होंने लिखा हुआ उद्देश्य पॉइंट, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था महमूद गजनवी का। तो देखो ये पढ़ते हैं। सबसे पहले भारत, मतलब इसने क्या किया, भारत का अपार धन संपत्ति लूटना। इसका उद्देश्य क्या था, जो भी भारत का खजाना था या मंदिरों के अंदर खजाना था ना, वो लूट लेता था। उसका ये ऑब्जेक्टिव था। ओके, अच्छा और क्या ऑब्जेक्टिव था, इसका उद्देश्य क्या था, इसका इस्लाम का प्रचार करना। ठीक है, वो अपने धर्म का क्या करता था, प्रचार करता था। ओके, ये भी आपने पढ़ लेना है। अच्छा, और भी पढ़ लेते हैं की पॉइंट। ये करता था, देखो अपनी सेना और राज्य को मजबूत करता था, मतलब जितना भी दो धन वगैरह लूटता था, ठीक है, तो वो अपनी सेना को, राज्य को और मजबूत करता जाता था। तो आपको क्या मिल गए, इसके बहुत सारे की पॉइंट मिल गए अटैक ऑफ इंडिया के। आगे हम देखते हैं ऐसा कौन सा पार्ट आगे आने वाला है। ओके, तो फ्रेंड्स अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं अटैक ऑफ इंडिया। ओके, तो आइए हम देखते हैं उसने कहां कहां अटैक किया है। तो देखो जैसे आपके सामने दिख रहा है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया हुआ है उसने। ओके, तो देखो सबसे पहले पॉइंट क्या दे रखा है, वर्ष, किस सन को उसने अटैक किया है, 1025 ईस्वी को सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था महमूद गजनवी ने। ओके, अच्छा ये सोमनाथ मंदिर किस स्थान पे है, ये गुजरात में है। आपको ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, अच्छा सोमनाथ मंदिर करता क्या था, ये सोमनाथ मंदिर को तोड़कर अपार धन लूट लेता था। जितना भी खजाना होता था या धन होता था वो लूट के ले जाता था महमूद गजनवी। ओके, अच्छा ये भी अगला मेन पॉइंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देखो लास्ट में लिख भी रखा है, क्या लिख रखा है, ये आक्रमण सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण माना जाता है। मतलब सोमनाथ पे जो उसने अटैक किया था ना, वो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था उसका। देखो कितने सारे की पॉइंट मिल गए आपको इस वीडियो में। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट पार्ट में मूव ऑन हो जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे भारत में शासन। ओके, पहला पॉइंट क्या है कि महमूद गजनवी, देखो महमूद गजनवी ने भारत में स्थायी शासन स्थापित नहीं किया, मतलब उसने भारत में कहीं पे भी अच्छे ढंग से शासन स्थापित नहीं किया था। ओके, ये भी आपने पढ़ लिया।
नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। पर इसने जो शासन किया था ना वो पंजाब के कुछ भागों पर नियंत्रण रखा। ओके, पंजाब के कुछ ऐसे भाग थे ना गिने चुने, वहां पे उसने अपना नियंत्रण बनाए रखा। ओके, डर बनाए रखा ये बोल सकते हैं इसको। अगला पॉइंट क्या है, देखो अगला पॉइंट जो रहने वाला है, दिल्ली या पूरे भारत पर शासन नहीं किया। मतलब ये दिल्ली या पूरे भारत पे या इंडिया पे ये पूरा शासन नहीं, अपना हक नहीं जमा पाया। ओके, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। देखो कितने सारे आपको की पॉइंट मिल रहे हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आपने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके, तो देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम इसकी उपाधि पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसको उपाधि देने वाला कौन था और इसको किसकी उपाधि मिली थी, तो आइए हम जानते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या है, सुल्तान। मतलब सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था महमूद गजनवी। ओके, ये भी आपका की पॉइंट हो गया। अच्छा, अब ये जो सुल्तान की उपाधि तो उसने धारण कर ली है, पर किसके द्वारा मिली थी? देखो किसके द्वारा मिली थी, खलीफा द्वारा मिली थी। किसके द्वारा मिली थी? खलीफा द्वारा मिली थी। ठीक है, अच्छा किसकी उपाधि थी ये? जमीन उद दौला की उपाधि थी। ओके, जमीन उद दौला की उपाधि थी। देखो कितने सारे आपको की पॉइंट मिल गए इसके। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव ऑन कर जाते हैं। आई होप आपने ये पूरे के पूरे नोट्स बना लिए होंगे। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम एग्जाम से रिलेटेड कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। तो आइए देखो सबसे पहले फैक्ट क्या है, 17 बार आक्रमण किया। ओके, ठीक है, मतलब आपको अभी हम इस वीडियो में ही रटवा देंगे महमूद गजनवी को। ओके, अच्छा सेकंड पॉइंट क्या है, सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में है। ये भी ठीक है, मतलब है। ओके, अच्छा तीसरा पॉइंट क्या है, ये देखो तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अल बेरोनी उसका समकालीन था। ओके, ये भी ओके है, ये भी आपने याद रखना है। अच्छा अगला जो पॉइंट था, भारत में स्थायी शासन नहीं किया। मतलब महमूद गजनवी भारत पे स्थायी शासन नहीं कर पाया। आगे हम चलते हैं पार्ट में, एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो चलो चलते हैं। तो ये रहे आपके सामने एमसीक्यू क्वेश्चन। तो हम जितना भी ऊपर पढ़ के आए ना उनको अब एनालाइज कर लेते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है, महमूद गजनवी के दरबार में कौन सा प्रसिद्ध विद्वान था? ओके, ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, देखो अमीर खुसरो, ऑप्शन बी फिरदौसी, ऑप्शन सी अल बैरूनी, ऑप्शन डी अल मसूदी। ओके, कौन सा राइट आंसर होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है, अल बैरूनी। ओके, ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। फ्रेंड्स ये रहा आपके सामने सेकंड क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, किताब उल हिंद पुस्तक किसने लिखी थी? ओके, आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए फिरदौसी, ऑप्शन बी महमूद गजनवी, ऑप्शन सी अल बैरूनी, ऑप्शन डी इब्न बतूता। ओके, इन चारों ऑप्शन में कोई एक राइट आंसर है, तो किसने लिखी थी ये किताब उल हिंद ने? ओके, तो चलो इसका राइट आंसर पता करते हैं। इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी अल बैरूनी ने लिखी थी। ओके, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ओके, देखो ऑप्शन ए महमूद, मतलब महमूद ने भारत में स्थायी शासन किया। ओके, ऑप्शन बी पढ़ लेते हैं। ऑप्शन बी क्या है, उसने दिल्ली को राजधानी बनाया। ओके, ऑप्शन सी पढ़ लेते हैं, वे मुगल शासक था। ओके, ऑप्शन डी पढ़ लेते हैं अब, उसने भारत में स्थायी शासन नहीं किया। ओके, ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, हम ऊपर पढ़ के आए हैं, अब सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं। ओके, तो आपने इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। ओके, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए हम इस क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। देखो महमूद गजनवी ने भारत में किस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया? ओके, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी पंजाब। ओके, तो क्या इसका राइट आंसर होने वाला है? जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो आपको पता है, हम ऊपर एनालाइज करके आए हैं, मतलब पढ़ के आए हैं, बस अब जहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। ओके, तो आपको इसका राइट आंसर पता है, मुझे पता है, आई होप आपने कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी
पंजाब में उसने अपना नियंत्रण स्थापित किया था। ओके, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भी हम क्वेश्चन ऊपर पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब इसका आंसर भी आप बता सकते हो, तो हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। महमूद गजनवी किस वंश का शासक था? ओके, ऑप्शन आपके सामने है, गुलाम वंश का था, लोधी वंश का था, या गजनवी वंश का था, या ऑप्शन डी तुगलक वंश का था। तो कौन सा आपका राइट आंसर होने वाला है? पढ़ के आए हैं अभी अभी हम पीडीएफ में। तो देखो इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, गजनवी वंश का था। ओके, शासक था ये। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए हम इस क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने किस वर्ष आक्रमण किया? ये भी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। तो आई होप आपको इसका राइट आंसर पता होगा। क्या हो सकता है? ऑप्शन ए 1001, ऑप्शन बी 1015, ऑप्शन सी 1025, ऑप्शन डी 1030। ओके, तो क्या है इसका राइट आंसर? अभी हम पढ़ के भी आए हैं। ओके, तो 1025 को उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में है। ओके, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण कर किया है? तो ये भी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। तो आई होप आप सीधा इसका आंसर कमेंट में लिख देना है। तो देखो ऑप्शन क्या है? 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 20। तो कितनी बार आक्रमण किया उसने? ऑप्शन नंबर सी 17 बार आक्रमण किया हुआ है उसने। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये भी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। इसका भी आंसर आपने कमेंट में दे देना है। ओके, ऑप्शन क्या है? राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी गुजरात होने वाला है। ओके, देखो इसी वीडियो में आपको मैं पूरे के पूरे महमूद गजनबी को रटवा ही दूंगा हिस्ट्री को। ओके, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। ये भी हम क्वेश्चन करके आए हैं, तो पढ़ लेते हैं। महमूद गजनवी की राजधानी क्या थी? ओके, देखो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीखोगे। सीखने का मतलब है कि एक बार आपको माइंड में बैठ जाएगा तो देखो बार बार वही क्वेश्चन आएंगे तो भूल नहीं पाओगे आप। ठीक है, ऑप्शन क्या है? लाहौर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी काबुल, ऑप्शन डी गजनी। क्या है इसका राइट आंसर? काबुल नहीं, काबुल नहीं। ऊपर क्या पढ़ के आए हैं? ऑप्शन नंबर डी गजनी पढ़ के आए हैं। ओके, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। आप जितना भी रिपीट करोगे ना इन क्वेश्चनों को तो आप उतने ही ज्यादा जी याद होंगे क्वेश्चन। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो ये रहा आपके पास लास्ट क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या क्वेश्चन है आपके सामने? महमूद गजनवी को किस उपाधि से जाना जाता था? ओके, ऑप्शन ए शाहजहां शाहजहां, और ऑप्शन बी बादशाह, ऑप्शन सी सुल्तान, ऑप्शन डी सम्राट। ओके, बहुत सारे की पॉइंट हम ऊपर पढ़ के आए हैं। ओके, सिर्फ आपने इसका सही आंसर कमेंट में मुझे बताना है। अगर नहीं पता है तो ऊपर वाला पहले पार्ट देखो, फिर पता लग जाएगा आपको। ओके, इसका आंसर जो राइट होने वाला है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ओके, तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, इतने ही हम पार्ट रखते हैं। ओके, तो ऐसे ही हम आपको एक और वीडियो लेके आएंगे और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इजी से जाके चेकआउट कर सकते हो, प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हो, और आपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।